हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और फिर से आ चुकी हूँ। दोपहर का समय है और यहाँ की थी आज सफाई रसोई की। तो रसोई की जो अलमारी वगैरह थी वो सारी साफ़ कर दी थी मैंने, और कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और इस साइड का ही पोर्शन बचा हुआ साफ करने के लिए जो भी डिब्बे वगैरह हैं, तो कुछ अभी इस तरफ अलमारी में उठा के रख दिए हैं। जो स्टील की बाल्टी वगैरह हैं उनको फिर यहीं पे सफाई करके और इधर ही रख दूंगी, जिससे कि जो छोटे छोटे डिब्बे हैं वो अलमारियों में आ जाएं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जिनको हमें रखना होता है, और चूहों की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। और वैसे तो इतनी ना फैले, सिर्फ धूल ही जमे डिब्बों पे, पर चूहों की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। लेकिन सफाई तो करनी ही होती है, बहाना कोई भी हो, चाहे त्योहार का बहाना हो, चाहे गंदगी का बहाना हो, सफाई तो हमें करनी ही होती है। तो देखिए, इस तरफ ये इतने सारे डिब्बे उठा के साफ करके रख दिया है, और अभी इन डिब्बों के को इन अलमारियों में सेट कर दूंगी। और थोड़ा सा जो सामान है वो इधर रखूंगी, बस। ज़्यादा इधर फैलाव नहीं रहेगा तो रसोई भी साफ सुथरी रहेगी। और जो इधर वाला ये जिस जगह पे मैं गैस रखा करती थी पहले, तो यहाँ पे दूध वगैरह रखने का भी कभी कभी काम लग जाता है, या कुछ भी रखना हो तो ये इधर ही रख दूंगी, ये सोचा है। और कितना भी रख दो, लेकिन डिब्बे कुछ न कुछ निकालने ही होते हैं, और फिर वो फैल ही जाते हैं। तो वैसे तो डिब्बों को रोज ही रखना होता है सही से लगा के, लेकिन कभी कभी नहीं फैलते और कभी कभी बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो देखिए, काफ़ी साफ सफाई हो चुकी है रसोई की। और कुछ जो बुक्स वगैरह उधर भगवान की अलमारी के पास रखी हुई थी बच्चों की, वो आज सारी बुक्स हटा दी हैं और उनको अंदर कोठरी में रख दिया है, जिससे कि ये वाली सामने वाली अलमारियां भी दोनों खाली कर दी है। और हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। तो और ये करते करते मुझे काफ़ी समय लगा था। खाना मैंने पहले ही बना के रख दिया था, खाना वगैरह सब कुछ, सारा काम हो चुका था दोपहर का। उसके बाद ही मैंने ये सारी काम की शुरुआत करी थी, क्योंकि फिर अगर सुबह के खाने का रूटीन अगर बिगड़ जाता है तो फिर काफ़ी दिक्कत होती है, और मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि फिर अगर समय से खाना ना खाओ तो काफ़ी दिक्कत होती है शरीर में। और ये बोरी मैं लेके आई हूँ, जो भी प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह हैं जो एक्स्ट्रा में है, तो इनको रख लेती हूँ। फिर जब किसी को ज़रूरत होती है तो दे देती हूँ, नहीं तो इनको फिर ऐसे ही बोरी में भर के रख देती हूँ। इनको हटा दूँगी, कबाड़ी को दे दूँगी, कुछ भी करूँगी, लेकिन ये रसोई में नहीं रखूँगी। और काफ़ी छोटे छोटे काफ़ी डिब्बे हैं जिनको मुझे हटाना था। ये सारे प्लास्टिक के डिब्बे हैं जो रसगुल्ले वगैरह के होते हैं। वैसे तो मैं इनका प्रयोग कर लेती थी पौधे लगाने में, लेकिन अब इस बीच में कुछ भी नहीं किया। तो ये डिब्बे भी, इनको भी इसी में भर के और रख देती हूँ। उसके बाद देखा जाएगा, जो भी जैसा होगा उस तरह से कर लूँगी। तो इस तरह से पूरी रसोई साफ हो चुकी है इस साइड पे, और उस साइड की अभी नहीं करूँगी, क्योंकि कितना भी अभी साफ करूँगी लेकिन फिर होली आने वाली है, तो होली में फिर से सफाई करनी पड़ेगी। तो अभी नहीं करूँगी, फिर जब कुछ काम होगा या रुद्राभिषेक अगर करवाऊँगी तो उसी समय फिर से सफाई करूँगी। और ये भी डिब्बे बहुत सारे पड़े हैं रसोई में, तो इनको भी हटा देती हूँ, क्योंकि इनका कोई भी काम रेगुलर नहीं होता है। जब कभी लगता है कि जब त्यौहार होते हैं तो मीठा वगैरह बनाओ तो इन्हीं में भर के रख दो, और ये आसानी से, जैसे गर्मी का समय है तो आसानी से फ्रिज के अंदर आ भी जाते हैं, इसीलिए इन डिब्बों का यूज ज़्यादा करती हूँ।
और इनको उठा के छोटी जगह पे, थोड़ी सी जगह पे रखना भी आसान होता है, कहीं भी रख दो उठा के, तो चींटी वगैरह नहीं होती है। तो और वैसे तो और अगर डिब्बा खुला छोड़ दो तो फिर ये इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है कभी कभी, और कई बार मेरा हुआ भी है। तो वैसे तो ये अच्छे हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कर दो तो ये काफ़ी इनमें नुकसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ के सारे डिब्बे हटा दिए, और एक एक डिब्बा इधर से उधर करना, उधर से इधर करना, काफ़ी समय लगा था। 2 से 2.5 घंटे का समय लगा था, तब यहाँ की सफाई हुई थी। और अब नीचे कर देती हूँ साफ, और उसके बाद चलती हूँ आगे। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और ये डिब्बा, ये 5 किलो का डिब्बा है, इसमें सोचती हूँ कि पौधा लगा दूँगी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कर पाई थी। करूँगी, लगाऊँगी ज़रूर, इसको ऊपर से काटना पड़ेगा और फिर इसमें पौधे लगाऊँगी। तो अभी ये समझिए कि अभी ये ऐसे ही पड़ा है काफ़ी समय से, तो मैंने सोचा कि इसको उठा के पीछे रख देती हूँ, तो उसको पीछे की तरफ रख दिया था। और यहाँ की सफाई के बाद, और अब सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है यहाँ की लिपाई करना। तो देखिए क्या होता है, कैसे करती हूँ, जो भी होगा जैसे भी होगा सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। और काफ़ी देर लगी थी, तो काफ़ी कमर में दर्द भी होने लगा था, और ऐसा लग रहा था कि बस चुपचाप आराम करो। और फिर मैं जाके छत पे लेट गई थी, फिर मैंने कुछ भी काम नहीं किया, ना वीडियो बनाया फिर कोई, और फिर सीधे शाम के समय ही वीडियो बनाया था। तो जब काफ़ी समय तक लगातार काम करते रहो तो यही हाल होता है। और देखिए यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, और ये सारे डिब्बे ऐसे रख दिए हैं। और अभी यहाँ की इधर की पुताई करके बाल्टी वगैरह सब इधर ही रख दूँगी उठा के। और ये देखिए, ये भगवान की अलमारी के, भगवान के पास जो अलमारियाँ ये बनी हैं, इनको भी खाली कर दिया, बिल्कुल खाली हो गई अलमारियाँ। और इनकी जो बुक्स थी वो सब उठा के अंदर की तरफ रख दी। और ये जो डिब्बे वगैरह पड़े थे ऐसे ही, इनको हटा के फेंका है। और अब लगाऊंगी यहाँ की भी झाड़ू। तो इस तरह से जब थोड़े थोड़े काम करो तो ही सारे काम हो पाते हैं। और अगर सोचो कि एक साथ सारे काम हो जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, और फिर हम कुछ कर भी नहीं पाते। और फिर ये सीधे मिल रही हूँ शाम के समय, तो बनाने लगी थी चाय। और चाय क्या बनाने के लिए रखा, और बस थोड़ा सा कुछ इधर उधर करने लगी, और बस थोड़ी ही देर में चाय पूरी चली गई नीचे। तो कभी कभी जब हम थके होते हैं, जब इस तरह से हो जाता है, तब काफ़ी गुस्सा भी आता है। और बिल्कुल धीमा करके गैस को गई थी, और सारी चाय पीछे तक जाके गिरी जाके। और फिर उसके बाद ये जो बर्तन धुल के रखे थे इनको लगा देती हूँ, और फिर उसके बाद खाना बनाया, फिर वही शाम का काम अपना। तो इसी तरह से सुबह से जब शुरू करो, और दोपहर में ही थोड़ा सा ऐसा समय मिलता है कि कुछ ये घर के काम हो जाते हैं। और फिर शाम के समय फिर, और ये सारे डिब्बे वगैरह मैंने फिर धुल के रख दिए थे, जो ज़्यादा डिब्बे नहीं थे, खाली जो भी खाली थे 4-5 डिब्बे थे खाली। और कुछ तो 5-7 डिब्बे तो मैंने हटा ही दिए, तो उनको अब नहीं यूज करना है। और जो खाली थे उनको धुल के रख दिया था, और जैसे ही ये सूख जाएंगे वैसे ही इनको उठा के और फिर रख दूंगी। तो कुछ ना कुछ सामान रखने के लिए ही काम में आ जाते हैं। और लगाने लगी थी बर्तन। इस तरह से अपने घर के काम थोड़े थोड़े करती हूँ, लेकिन सारे हो जाते हैं रेगुलरली और क्रम से, अगर काम कोई भी करते रहो। और अब मुझे बनाने हैं पापड़। तो अब तो वापस आने के बाद ही पापड़ बनाऊंगी, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा हवा चल रही है, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि पापड़ बनाना ना बनाना सब बराबर। तो अब आलू
आ चुकी हैं तो आलू के पापड़ बनाऊंगी, आलू के चिप्स भी बनाऊंगी। और उसके बाद देखिए किस तरह से कर पाती हूँ, जो भी करूँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।